वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रिया वैश और आप देख रहे हैं आरवी स्टडी स्टूडियो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे गवर्नमेंट एग्ज़ाम के बारे में जो कि सबसे ज़्यादा रिक्रूटमेंट्स निकालता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंडियन रेलवेज़ के बारे में। इससे पहले हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करें, आज का टॉपिक स्टार्ट करें, तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा और बेल बटन को भी प्रेस कीजिएगा जिससे कि आपके पास अगली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। तो चलिए अब हम यहाँ पे अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। इंडियन रेलवे पूरे एशिया में सबसे बड़ा नेटवर्क है और इंडिया में सबसे बड़ा रिक्रूटर भी। यहाँ पे मेंशन है इंडियन रेलवे इज ऑल्सो द लार्जेस्ट रिक्रूटर ऑफ इंडिया। सबसे ज़्यादा पोस्ट को यहीं पर ये रिक्रूट करता है। 10th, 12th एंड ग्रेजुएशन सभी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर कोई ना कोई पोस्ट है। ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको ग्रेजुएट ही होना चाहिए या आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की होनी चाहिए। अगर आप 10th पास आउट हैं तो भी आप यहाँ पर पोस्ट ले सकते हैं। 12th पास आउट या ग्रेजुएशन पास आउट है तो भी आप यहाँ पर कोई ना कोई पोस्ट आपको मिल जाएगी। जैसे लिखा हुआ है इंडियन रेलवे वेरियस पोस्ट के लिए रिक्रूट करता है, जैसे कि लोको पायलट, स्टेशन मास्टर, क्लर्क, ट्रैकमैन एक्सेट्रा। आगे अगर हम बात करते हैं तो आज हम यहाँ पे किन किन बारे में डिस्कशन करेंगे, कितने ग्रुप्स और कार्डर्स के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट की जाती है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर रहता है, एग्ज़ाम कौन सा देना होता है, कौन सी पोस्ट आपको मिलती है और कितनी सैलरी आपको यहाँ पर दी जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडियन रेलवे जो है वो 2 कार्डर्स की पोस्ट के लिए यहाँ पर डिवाइड है, जैसे कि एक गजेटेड ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट के लिए और एक नॉन गजेटेड पोस्ट या ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट के लिए। इंडियन रेलवे जो है वो 4 ग्रुप्स में अपनी सर्विसेज को डिवाइड करता है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी एंड द ग्रुप डी। ग्रुप ए और ग्रुप बी के अंदर ऑफिशियल कार्डर्स यानी कि ऑफिसर्स, इंजीनियर्स या फिर मेडिकल स्टाफ जैसी पोस्ट्स के लिए रिक्रूटमेंट की जाती है। ग्रुप सी में सब ऑर्डिनेट स्टाफ, क्लर्क्स, सुपरवाइजर्स या फिर स्किल्ड लेबर को यहाँ पर रिक्रूट किया जाता है और ग्रुप डी में अनस्किल्ड लेबर को रिक्रूट किया जाता है। अब देखते हैं ग्रुप ए की पोस्ट कौन कौन सी है। इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज, इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विसेज, इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विसेज, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इंजीनियर्स, इंडियन रेलवे स्टोर्स सर्विसेज, इंडियन रेलवे सर्विसेज ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशंस, स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटाइज, इंडियन रेलवे सर्विसेज ऑफ सिग्नल इंजीनियर, इंडियन रेलवे मेडिकल सर्विसेज और IAS अलाइड सर्विसेज। अब बात करते हैं इनमें से नॉन टेक्निकल पोस्ट कौन कौन सी हैं, जैसे कि ट्रैफिक सर्विसेज, पर्सोनल सर्विसेज, अकाउंट सर्विसेज और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ये सब जो भी आपकी पोस्ट है ये नॉन टेक्निकल सर्विसेज के अंडर आती है। इन सब पोस्ट के लिए कैंडिडेट्स को ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी सेंट्रल, स्टेट या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर एक डिस्टेंस डिग्री और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन आपके पास यहाँ पर होनी चाहिए। इन्हीं सभी पोस्ट के लिए जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस रहता है वो UPSC सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के द्वारा किया जाता है। बाकी की कुछ IRTS के केसेस में ग्रुप बी से प्रमोट होकर के कैंडिडेट्स ग्रुप ए की पोस्ट में आते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, आपको पहले प्रीलिम्स देना होगा, फिर मेंस एग्ज़ाम देना होगा, आफ्टर दैट इंटरव्यू क्लियर करना होगा, फिर जाकर के आपको ग्रुप ए की पोस्ट के लिए यहाँ पर रिक्रूट किया जाएगा। अब एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर कैंडिडेट्स की जो एज होनी चाहिए वो 21 वर्ष से 32 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यानी कि अगर आपकी उम्र 21 वर्ष से कम है या 32 वर्ष से ज़्यादा है तो आप यहाँ पर ये एग्ज़ाम नहीं दे सकते। यहीं पर OBC, SC एंड ST कैंडिडेट्स के लिए कुछ एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाता है। अब बात करते हैं टेक्निकल सर्विसेज। पहले हमने देखी थी नॉन टेक्निकल सर्विस, अब यहाँ पे देखते हैं ग्रुप ए की टेक्निकल सर्विसेज, जैसे कि IRSE सिविल इंजीनियर्स, IRSEE इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, IRS
ME मैकेनिकल इंजीनियर्स, IRSS स्टोर सर्विस एंड IRSSE सिग्नल इंजीनियर्स। बाकी यहाँ पर इन टेक्निकल सर्विसेज के लिए कैंडिडेट्स के पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड में, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में MSc आपने की होनी चाहिए वायरलेस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स, रेडियो फिजिक्स या फिर रेडियो इंजीनियरिंग से। रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसे रहता है इसका? रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज डन बाय द इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम। इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम्स के द्वारा यहाँ पर रिक्रूट किया जाता है। एज लिमिट क्या रहेगी? वही वहाँ पर 21 से 32 वर्ष आपकी एज लिमिट थी, यहाँ पर 21 से 30 साल एज लिमिट आपकी रहेगी। SC, ST और OBC कैंडिडेट्स के लिए कुछ एज रिलैक्सेशन यहाँ पर भी आपको मिलेगी। एंड द लास्ट पोस्ट कम्स अंडर दिस मेडिकल सर्विसेज विच इज रिक्रूट बाय IRMS। यहाँ पर इंडियन रेलवे मेडिकल सर्विसेज हैं लास्ट पोस्ट में, जहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट कहाँ से होगी? कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज एग्जामिनेशन के द्वारा, जो कि UPSC के द्वारा ही कंडक्ट किया जाता है। यहाँ पर कैंडिडेट को MBBS किया होना चाहिए और उसकी जो आयु है वो 32 वर्ष से नीचे होनी चाहिए, 32 वर्ष से ऊपर आयु यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो अब बात करते हैं ग्रुप A के ऑफिसर्स की सैलरी क्या रहती है। ग्रुप A के ऑफिसर्स की जो सैलरी रहती है वो 1,30,000 रुपये से लेकर के 1,60,000 रुपये महीना तक की सैलरी इनको मिलती है। अब हम आगे बात करेंगे ग्रुप B के पोस्ट्स के बारे में। यहाँ पर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं लिया जाता ग्रुप B की पोस्ट में रिक्रूटमेंट के लिए। जो भी कैंडिडेट्स हैं वो ग्रुप C से डायरेक्टली प्रमोट होकर के ग्रुप B की पोस्ट में आते हैं। ग्रुप B की पोस्ट कौन कौन सी हैं? असिस्टेंट नर्सिंग ऑफिसर्स, सीनियर सेक्शन ऑफिसर्स और डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट। यहाँ पर इन पोस्ट आपको ग्रुप B में मिलती हैं। ग्रुप B के ऑफिसर्स की सैलरी 60,000 रुपये से लेकर 90,000 रुपये प्रति महीना आपको यहाँ पे सैलरी दी जाती है ग्रुप B के ऑफिसर्स को। अब बात करते हैं ग्रुप C की पोस्ट के बारे में। इन द ग्रुप C द रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर्स इज डन बाय RRB। यहाँ पर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा ग्रुप C के ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट की जाती है। और यहाँ पर भी दो तरह की जॉब्स हैं, एक टेक्निकल जॉब्स और दूसरा नॉन टेक्निकल जॉब्स। ग्रुप C में टेक्निकल पोस्ट सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर्स, ये सब पोस्ट्स यहाँ पर आपको मिलती हैं। आगे बात करते हैं नॉन टेक्निकल पोस्ट्स के बारे में या नॉन टेक्निकल ग्रुप्स के बारे में। तो वो होते हैं जूनियर अकाउंटेंट, असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, असिस्टेंट लोको पायलट, टिकट कलेक्टर TC, जूनियर टाइम कीपर, सीनियर टाइम कीपर, कमर्शियल अप्रेंटाइज, सीनियर कमर्शियल टिकट क्लर्क, सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट एंड स्टेशन मास्टर इन जोनल रेलवेज एंड प्रोडक्शन यूनिट ऑफ इंडियन रेलवेज। तो ये थी यहाँ पर आपकी नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रुप C के ऑफिसर्स के लिए। ग्रुप C की जो रिक्रूटमेंट है नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए वो RRB NTPC के द्वारा की जाती है। एलिजिबिलिटी क्या रहेगी यहाँ पर? हर पोस्ट के लिए वेरी करती है, हर पोस्ट के लिए अलग एलिजिबिलिटी यहाँ पर आपसे मांगते हैं। जैसे कि कैंडिडेट शुड हैव 12th और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फॉर टिकट कलेक्टर। अगर आपको टिकट कलेक्टर यानी कि TC की पोस्ट लेनी है तो कैंडिडेट को 12th पास आउट होना ज़रूरी है। वहीं अगर असिस्टेंट स्टेशन मास्टर की आपको पोस्ट लेनी है तो कैंडिडेट को ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और एनी इंस्टीट्यूट। फॉर असिस्टेंट लोकोमोटिव पायलट बनने के लिए कैंडिडेट को 10th पास आउट होना चाहिए। 10th स्टैंडर्ड SSLC प्लस ITI का सर्टिफाइड बोर्ड से आपको 10th पास आउट होनी चाहिए। टेक्नीशियन के लिए कैंडिडेट को 10th क्लास की होनी चाहिए, या तो किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से या स्टेट बोर्ड से किया हो या फिर SSLC प्लस ITI बोर्ड से किया हो। 12th क्लास में आपके पास फिजिक्स विद मैथ्स या फिर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग यहाँ पर रिक्वायर्ड है। फॉर गुड्स गार्ड बनने के लिए कैंडिडेट के पास कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए या फिर डिप्लोमा इन रेल ट्रांसपोर्ट एंड मैनेजमेंट आपसे यहाँ पर मांगा जाता है। अब
आगे हम बात करते हैं ग्रुप सी ऑफिसर्स की सैलरी क्या रहने है, बिटवीन 60,000 to 90,000 पर मंथ, यानी कि 60,000 से 90,000 रुपये प्रति माह की सैलरी ग्रुप सी के ऑफिसर्स को यहाँ पर दी जाती है। आगे बात करते हैं ग्रुप डी की पोस्ट के बारे में। अब ग्रुप डी में कौन सी पोस्ट आती हैं, हेल्पर, हॉस्पिटल अटेंडेंट, पॉइंट्समैन, पोर्टर, ट्रैक मेंटेनर एंड गेटमैन, ये सब पोस्ट्स आपकी ग्रुप डी में आती हैं। आगे देखते हैं ग्रुप डी कैंडिडेट्स शुड बी बिटवीन 18 to 31 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि ग्रुप डी में की पोस्ट में आपको रिक्रूटमेंट लेने के लिए आपकी आयु जो यहाँ पर मांगी गई है वो है 18 से 31 वर्ष के बीच में। कैंडिडेट शुड हैव पास 10th क्लास और हैव ITI सर्टिफिकेट, ITI के लिए आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग और स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग का, या फिर आप 10 पास आउट होने चाहिए। आगे देखते हैं ग्रुप डी के कैंडिडेट्स की सैलरी क्या रहेगी। देखिए बिटवीन 18,000 to 20,000 पर मंथ, 18,000 से 20,000 के बीच आपको सैलरी यहाँ पर मिलेगी। और इनका जो सिलेक्शन है वो किसके द्वारा कंडक्ट किया जाएगा, वो डिविजनल या फिर जोनल लेवल्स पर कंडक्ट किया जाता है। किसके द्वारा, RRB, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने इंडियन रेलवे की सभी सर्विसेज और सभी ग्रुप्स की जानकारी आपको पूरी डिटेल में यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी है, एक एक चीज़ बता दी गई है। बाकी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मेरे चैनल पे यहाँ मिलती रहेंगी। वेरियस गवर्नमेंट जॉब्स यहाँ पर मैं आपको बताती रहूँगी। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।